होगा कुछ? बंगाल जाएंगे। कब जा रहे हैं बंगाल? ट्रैक्टर से जा रहे हैं? ट्रैक्टर तो कुछ लोग ले जाने की बात कर रहे हैं, हम तो वैसे ही जाएंगे वहाँ पे और प्रोग्राम करेंगे बंगाल में भी। ठीक है जी, कल आपकी महापंचायत थी महाराष्ट्र में जो सुनाई पड़ रहा है कैंसिल हो गई वहाँ पे लॉकडाउन लगने की वजह से, क्या वहाँ आप करेंगे अभी की? नहीं वहाँ पे और नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लॉकडाउन वहाँ कई शहरों में हुआ है और शायद जहाँ पे अब मीटिंग है वहाँ पर रात का लॉकडाउन हुआ है। आरोप आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि आप लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लगातार उसकी धज्जियां वो उड़ा तो जेल में नहीं हो रहा भाई, पूरे जेल में हो रहा है क्या? सारे जेलों में नहीं हो रहा। कैदियों को भी तो होता होगा कोरोना, उनकी भी पूरी डिटेल दे देनी चाहिए सरकारों को। रहे हैं। सरकार कुछ अगर नियम बना रही है कोरोना हम तो आपको फॉलो पालन करते करना हैं, चाहिए। उसको फॉलो करते हैं। किसानों की तादाद जो गाजीपुर में बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? मीडिया चैनल चला रहे थे कि क्या नाम गाजीपुर तादाद नहीं है संख्या की। अब भाई बढ़ रही जब भी बताऊं और घट रही जब भी बताऊं, क्या बताऊं वो होता है। तो ये तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। अपने खेत का भी काम प्लान क्या करना। है आपका? जिस तरह से कटाई भी हम चालू हो नहीं, गई है, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमारा आंदोलन भी चलेगा, खेत में कटाई भी चलेंगे, सब चलेंगे और पूरे हिंदुस्तान भर में आंदोलन भी करेंगे। अब MP साहब तेलंगाना से आए तो वहाँ पे भी मीटिंग करेंगे, जाएंगे वहाँ पे भी किसानों की बहुत जिस समस्या तरीके से तेलंगाना में। पंजाब का रिजल्ट आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सूखड़ा साफ हो गया, तो यही तैयारी क्या आप लोग की? ना बंगाल के हमारा लिए? पॉलिटिकल उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा वोट से क्या मतलब। आपका स्टेटमेंट है कि बंगाल में भी हाँ तो बंगाल में क्या महापंचायत करेंगे। क्या जा नहीं सकते? बंगाल में जाएंगे, बंगाल में। महापंचायत की वजह क्या है? क्या आपको लग रहा है कि आपके political अरे दिक्कत बहुत है, वहाँ के किसानों को भी MSP नहीं मिल रहा पूरे देश में। MSP का बड़ा सवाल है, वहाँ के किसानों को बहुत समस्या है। चुनावी मौसम में बंगाल में महापंचायत का अरे बंगाल में महापंचायत तो होगी, घोषणा पत्र में कौन सी पार्टी क्या क्या डाल दी वो भी तो देखेंगे, जाएंगे। सर महापंचायत तो हो रही है, रिजल्ट कब निकलेगा? रिजल्ट आ जाएगा 6 महीने में, 4 महीने में निकलने शुरू हो जाएंगे रिजल्ट, सरकार भी बात कर लेगी। सरकार का ये आरोप लग रहा है कि आप लोग विपक्षी पार्टियों से मिलकर महापंचायत कहाँ है विपक्ष वाले? तो मिल ही नहीं रहा है कोई कहीं। महापंचायत करवाने सरकार नहीं गिराने की कोशिश कर ना हमारा सरकार गिराने से कोई मतलब नहीं, विपक्ष वाले हैं कहाँ। चुनावी रूप से आप हानि पहुंचाना चाह हाँ। रहे हैं सरकार। नरेश टिकैत जी भी मौजूद थे हाँ। और ये फैसला लिया गया कि बीजेपी नेताओं का सामाजिक बहिष्कार किया। नहीं ये नहीं कहा बहिष्कार करो, ये नहीं कहा। पहले क्वेश्चन करेक्ट करो अपना। ये कहा कि जो नेता जाएगा 100 आदमी का खाना बनवावे, भाई उनके साथ में दूसरे आदमी भी तो जाते हैं। नहीं ये अब अरे नहीं बोल रहा, ये कहा कि 100 आदमी का खाना बनवाओ। जो आदमी साथ जाता है, नेता के साथ में सुबह ही आदमी निकल गया और शाम को आ गया, नेता को तो अंदर बैठा कर खाना खिलवा दिया। बाहर वाले ड्राइवर हैं, ये हैं, उनका स्टाफ है। अब हमारे साथ चले तो 50 आदमी चले, हम भी तो कहे ना 100 आदमी अगर साथ में रहे हमारे भी, भाई खाना बनवाओगा तो 100 आदमी का बनवाइए। तो अगर किसी को घर पर बुलाना है तो 100 आदमी का कम से कम खाना बनवा कर रखो। जो बाहर का स्टाफ है वो कहाँ खाएगा? वो पूरा दिन रहे तो हम तो 100 से कम महापंचायत का कुछ है प्लान? नहीं। पंचायत तो रोज ही हो रही गाजीपुर पर तो। महापंचायत नहीं ऐसा नहीं। अभी जो आप लोगों की बैठक चल रही थी, हाँ बैठक चल रही है अभी भी, क्या प्लान बना रहे पूरी। उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है कि यहाँ पे व्यवस्था देखो भाई, गर्मी होगी, कूलर वूलर लाओ अपने, बिजली के कनेक्शन की अप्लाई करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार को। अगर ये नहीं देगी तो दिल्ली सरकार से मांगेंगे, अगर वो भी नहीं देगी तो जनरेटर लगाओगे। ये है। सरकार की बात हो रही टिकैत जी आपसे, जिस तरह की आंदोलन लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है ना हमारी इसको सरकार खत्म कराने की कुछ हमारी तो नहीं, सरकार है कहाँ? सरकार अगर कहीं मिले तो बताइए भाई, बात करवाइए। क्या बता कितने लगेंगे? टिकैत जी फसल नष्ट करने की भी बात कर रहे हैं। किसान ने कहा ये कि आंदोलन को चलाना है, उसके लिए अगर हमको कच्ची पक्की फसल और वो आड़ नहीं आएगी फसल, एक फसल की कुर्बानी किसान देने को तैयार है। तो आने वाले इस समय में देश में क्या आर्थिक स्थिति है? किसानों की अगर बात करें, अनाज के अगर जला दिया जाता है तो नहीं जलाने की कहाँ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक फसल का हमको नुकसान भी झेलना पड़ा तो हम करेंगे। नुकसान का मतलब है कि वो सस्ते में कटाई करवा देंगे उसकी, ये है। और ये प्लान बना रहे कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनका घर का काम ना रुके। ये कमेटियाँ गाँव गाँव बनाएंगे तो उनका काम चलता रहे। है जी है। अफवाहें चल रही है सोशल मीडिया पे कि राकेश टिकैत बिग बॉस जा सकते और तो चले जाएंगे बिग बॉस में, क्या कोई दिक्कत है? एक दिन के लिए है क्या वो? एक दिन के लिए होता है क्या? एक दिन के लिए वो है? राकेश जी, देश के एजुकेशन मिनिस्टर मंत्री वो कह रहे हैं क्या नाम है कि ये बिल किसानों के हित में, जो किसान है तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे एजुकेशन मंत्री कौन से ने कहा? कौन सा एजुकेशन मंत्री निशंक है? अरे निशंक ने उसे चलो कुछ नहीं कहते। उसने गन्ने का रेट 10 रुपए ज्यादा करा था उत्तर प्रदेश से, वो कहीं कहीं तो उसने ठीक काम करा। हाँ
कहीं तो ठीक करा था निशंक ने। जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा भाई टिकैत साहब से मुझे मिलवा दो, और मैं उनके मिलते ही जो भी यूपी का रेट है 40 रुपये उस टाइम पे बढ़े थे कि मैं 10 रुपये ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तो हमने टिकैत साहब को कहा, मगा जी 10 रुपये फ़ायदा हो जाएगा उत्तराखंड को, तो मिल गए थे। तो उन्होंने टिकैत साहब के कहने से उत्तर प्रदेश से हमेशा 10 रुपये ज़्यादा रखा था। तो एजुकेशन में उन्हें अब बिलों के बारे में ना वे कहें, वो तो कह रहे हैं किसानों को हित मिले। ना किसानों के हितकारी नुकसान का है बिल। ठीक है। राकेश टिकैत जी को मिलने के लिए आया। मैं रेवंत रेड्डी हूँ। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरा ही है। 33 लाख वोटर से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। मोदी जी और अमित शाह जी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी भी मिला है तो भी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी उतना बड़ा नहीं है। जो सरकार ने कह रहा है कि साउथ में कोई किसान का कोई आंदोलन नहीं चल रहा बोल के केंद्र सरकार ने कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स दे रहा है। हम लोग राकेश टिकैत जी का नारा लेकर हम 10 दिन में पदयात्रा किए। पदयात्रा में तो लाखों लोग शामिल हुआ था। 180 किलोमीटर्स में पदयात्रा किए। इसका मीटिंग भी हो चुका है वहाँ पर। ये जो केंद्र सरकार ने मुलाकात की है राकेश जी के साथ, किस तरह से समर्थन आप दे रहे हैं इस आंदोलन को, और कब तक लग रहा है ये आंदोलन चलने वाला है? सरकार को किस तरह से आप दबाव में लेने वाले हैं? सरकार आकर यहाँ पर सड़क पे बैठ के राकेश सिंह टिकैत जी से बात करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ घर के लिए कुछ नारा नहीं लगा रहे, घर के कोई फ़ायदा के लिए नहीं कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान में 80 करोड़ जो फार्मर के ऊपर डिपेंड होके जो कम्युनिटीज़ है, SC ST BC माइनॉरिटी जो भी लोग हैं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट्स है। मतलब ये सारे लोगों को 2 व्यापारी गुजरात से आकर 2 दलारियों को हिंदुस्तान बेचने का हर केस हमको मंजूर नहीं है। तो साउथ में भी राकेश सिंह टिकैत जी को हमारा तेलंगाना में एक मीटिंग लगाने के लिए, उनको बुलवाने के लिए मैं इतना दूर आया। उनका ही जो आंदोलन कर रहा है, जो इंस्पायर किए हमारे जैसा नेता को भी वो इंस्पायर किए। इसीलिए मैं जो गांव में जाकर हर गांव में घूमकर किसानों को जमा करके इसके जो फार्मर्स के आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन लिए। इसीलिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से ये रिक्वेस्ट है कि अब जज्बाती में जाने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर किसानों के लिए किसानों का भला के लिए अगर कोई शासन लाएगा, पहले किसानों का समर्थन लो। पार्लियामेंट से चर्चा, आपको जो मेजॉरिटी है आप बुलडोज कर लेके पास करेगा। ग्राम सभा बनाओ, जो बिल बनवाना है किसानों के लिए वो बिल गांव में भिजाओ। पहले ग्राम सभा लगाओ, ग्राम सभा में अगर पास हुए तो किसान के सपोर्ट है वो बिल के। इसीलिए हम लोग मार्च के पहले तारीख के बाद में मैं राकेश सिंह टिकैत जी को हमारा तेलंगाना में ले जाने वाले हैं। वहाँ पर भी पूरा किसानों को इकट्ठा करके जो दोबारा जो बजट सेशन चलने वाले मार्च 8 तारीख के बाद, जब वहाँ पर हम लोग ये मुद्दा उठाने वाले हैं हमारे तेलंगाना के तरफ से, हमारे तेलंगाना ओर से। इसीलिए उससे पहले हम लोग तेलंगाना में एक अच्छा किसानों का रैली बनाएगा। हम लोग ये केंद्र सरकार को यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आंदोलन ख़त्म करने के लिए बातचीत करना है। पहले सरासर जो शासन दिए वो वापस ले लेना है, जो नया शासन बनाना है ग्राम सभा में भिजवा दो। हर गांव में कोने कोने पे चर्चा चलना है। गांव सभा में उनको अगर समर्थन मिले नया शासन बनाने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। का 10 साल स्पीकर रहा हूँ और वहाँ मंत्री वगैरह रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल से हूँ। पूरे बिहार में अभी किसान आंदोलन के पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। इसके लिए हम लोगों के ऊपर मुकदमा भी किया गया है और धरना प्रदर्शन सब चल रहा है। राकेश टिकैत को हम कहना चाहते हैं कि आप जो संघर्ष चलाए हैं पूरे देश में, अभी इस संघर्ष के बारे में कि मोदी जी कान खोल करके सुन लीजिए, अविलंब अब जितना आप देर कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा। पूरे देश में ये आंदोलन, किसान आंदोलन आगे की ओर बढ़ चुकी है और आप जितना ज़्यादा देर कीजिएगा उतना नुकसान होगा। और तीनों बिल जो किसान के विरुद्ध बनाए गए हैं संसद में, उन तीनों बिलों को अविलंब वापस लीजिए। और जैसा ये राकेश टिकैत के नेतृत्व में जो भी कहा जा रहा है, बिल बनाने के लिए जो भी प्रोग्राम बनाए हैं कि आम जनता से समर्थन लेके,
उसके साथ चलिए, और नहीं तो 2024 आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। ये याद रखिए, आपने देश में पूरा हिंदू और मुसलमान करके देश में लड़ाने का काम किया, CIA NRC करते रहे, और अब कभी खालिस्तान का कहे, अब जाट का आंदोलन कह रहे हैं। अब ये आप ये सब कहना छोड़िए, ये बिहार के नहीं देश के किसान का आंदोलन है। जब जवान है तो किसान है, बिना जवान और किसान के कोई आंदोलन नहीं चल सकता है। इसीलिए जय जवान जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।